तो भाई मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये रहेगा कि डीजल जनरेटर हमारे कितनी तरह के होते हैं। हाँ जी। सर डीजल जनरेटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक एयर कूल्ड और एक वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इसमें वाटर कूल्ड में सर हम उसमें कूलिंग टावर का यूज करते हैं। उसमें कंडेंसर भी लगा रहता है और उसमें सर हम रेडिएटर लगाते हैं एयर कूल्ड में। बिल्कुल। तो मतलब इस क्वेश्चन को ही मैं पूछूं कि एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या करते हैं हम? सर एयर कूल्ड में हमारा जो कूलेंट है उसको हम एयर से ठंडा करते हैं और वाटर कूल्ड में हम अपने कूलेंट को वाटर से ठंडा करते हैं सर। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे कि एयर कूल्ड होता है, उसमें हम कूलिंग टावर वगैरह लगा के, सॉरी वाटर कूल्ड में हम अपना कूलिंग टावर लगा के कूलेंट को पानी से, कूलेंट को पानी से ठंडा करते हैं। एयर कूल्ड में रेडिएटर लगा के फैन के थ्रू हवा मार के उसको ठंडा करते हैं एयर से। ठीक है, तो जो हमारा इसके अंदर कौन सा वाला डीजल यूज होता है? सर 50W40 डीजल, सर, हाई स्पीड डीजल, HSD। हाँ जी। ओके, यही यूज क्यों करते हैं? सर उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, गाढ़ापन ज़्यादा होता है उसमें, विस्कोसिटी। ल्यूब ऑयल की बात कर रहे हो कि डीजल की बात कर रहे हो? सर उसमें कार्बन पार्टिकल होते हैं, कार्बन पार्टिकल होते हैं? ज़्यादा होते हैं। कार्बन पार्टिकल कम बनते हैं उसके अंदर, इसलिए उसको उसका यूज किया जाता है। तो टर्बो चार्जर की स्पीड क्या होती है अपनी? टर्बो चार्जर की स्पीड 90 से होती है 95 के बीच में। 90 से 95 के बीच में? हाँ जी। टर्बो चार्जर की स्पीड होती है सर 90,000 से अबव 150 लाख 1.5 लाख के ऊपर हो जाए, 1.5 लाख तक। ठीक है, टर्बो चार्जर क्यों यूज करते हैं? सर टर्बो चार्जर जो डीजी होता है उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं यूज, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डीजी के अंदर कौन से स्टॉक होते हैं? उसके अंदर डीजी के अंदर 4 स्टॉक होते हैं। एक होता है सक्शन स्ट्रोक जिसमें फ्यूल और एयर सक होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक जिससे उसका कंप्रेस करते हैं, उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है जिसमें अपने को पावर मिलती है, जो ब्लास्ट होता है, और एक्सपेंशन मना कर रहे हैं सामने वाले, तो गलत बताया है, सोचो एक बार थोड़ा सा। स्ट्रोक ना, हाँ थोड़ा सा गलत बताया है। हाँ जी सर उसमें डीजे हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं। एक पहला होता है सक्शन स्ट्रोक जिसमें सर एयर जो इनलेट वाल से इन होता है, एयर अंदर इन होती है, डीजल नहीं। फिर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है सर, उसमें क्या होता है कि एयर जो हमारा कंप्रेस होता है, ठीक है, तो वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे आता है, जिससे हमारा 350 डिग्री से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जाता है। उसके बाद सर आता है हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है सर कि हमारा इंजेक्टर के थ्रू हमारा फ्यूल होता है और टेम्परेचर भी हमारा रहता है, तो जब उसमें आग लगती है, ब्लास्ट टाइप का होता है, तो हमारा जो पावर स्ट्रोक है वो नीचे की ओर आता है, TDS से BDC के अंदर आता है। फिर सर उसके बाद हमारा जो लीनियर मोशन में होता है वो हमारा रोटेटिंग मोशन में हमारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, वो हमारा घुमाता है फ्लाई व्हील को। ठीक है सर, उसके बाद अल्टरनेटर घुमाता है, और उसके बाद सर क्या होता है कि हमारा एक एग्जॉस्टिंग स्टॉक होता है, उसमें जो हमारा जो धुआं बना है, कार्बन जो बना हमारा, ठीक है, वो सर हमारा आउटलेट वाल से टर्बो चार्जर आउटलेट वाल से हमारा सर वो साइलेंसर के थ्रू हमारा वापस चला जाता है। सही। तो इनटेक वाल्व, स्टार्टिंग में इनटेक और आउटटेक वाल्व का नहीं बताया हर पॉइंट पे। तो इसमें क्या रहता है ना कि भाई 4 स्ट्रोक हैं। सबसे पहला हो गया सक्शन। सक्शन में क्या होता है कि इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक इनटेक होता है, एक एग्जॉस्ट होता है। तो इनटेक वाल्व हमारा खुलता है और एयर अंदर आती है। ठीक है, तो एयर अंदर आ गई। फिर क्या होता है, अगला स्ट्रोक होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें दोनों वाल्व बंद रहते हैं। देखो वाल्व का जिक्र नहीं किया, वो ध्यान रखना है हमने, दोनों वाल्व बंद रहेंगे। तो क्या होगा कि जब हमारा जो पिस्टन है नीचे से TDC से BDC की तरफ जाता है, तो वहां प्रेशर बना देता है, कंप्रेस कर देता है एयर को, इसलिए इसको कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। फिर अगला स्ट्रोक आता है हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं, और वहां पर जो कंप्रेशन किया ना उसकी वजह से बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इंजेक्टर वहां पर तेल का छिड़काव कर देता है, बहुत माइनर छोटे छोटे पार्टिकल के तौर पे। तो क्या होता है कि वहां टेम्परेचर होता है और ईंधन उसको मिल गया, ऑक्सीजन पहले ही थी, तो एक ब्लास्ट होता है।
तो जो पिस्टन होता है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ गया। तो अभी क्या हो गया, अब आगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बारी, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, सिर्फ हमारा एग्जॉस्ट आउटटेक वाल्व खुल जाएगा और फिर हमारा जो नीचे से मतलब टीडीसी से फिर बीडीसी की तरफ आ जाएगा और स्मोक मेरा टर्बोचार्जर के थ्रू बाहर चला जाएगा या उस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर चला जाएगा। इस तरह करके हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हाँ जी, ल्यूब ऑयल कौन सा यूज करते हैं? 15W14 15W40 यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला ल्यूब ऑयल क्यों यूज करते हैं यार? क्योंकि सर ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सर्दी और मौसम मतलब दोनों मौसमों में गाढ़ा नहीं होता, जैसे ठंडी में ठंडा नहीं होगा, गर्मी में सर ओके, ना गाढ़ा होता है ना पतला, मतलब उसकी विस्कोसिटी में ज्यादा चेंज नहीं आता है, है, सर। ठीक है। डीजी में की सेफ्टी कितनी होती है? डीजी में सर ओवर स्पीड सेफ्टी होती है, लो ल्यूब सेफ्टी होती है, हाई टेम्परेचर सेफ्टी होती है, और हाई स्पीड हो गई और एक सर सेफ्टी याद नहीं आ रही। कोई नहीं, ठीक है। देखो, अगर डीजी में इन्होंने बताया एक लो ल्यूब ऑयल प्रेशर होता है LLOP, उससे क्या फर्क पड़ेगा? LLOP अलार्म आ गया है, मैं फिर सोचूं फिर भी चलने दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा? सर उसका जैसे कि उसका घर्षण जो है सर ना, उसकी वो इंजन अपने एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा, उसका घर्षण होगा सर, और हमारा जो इंजन है उसको खराब भी सर हो सकता है उस कंडीशन में। और कोई बताएगा? सर फ्रिक्शन में दिक्कत आएगी। नहीं, देखो मैंने किस तरह से ये तो बात ठीक है जी, किस तरह से लो ल्यूब ऑयल प्रेशर से ल्यूब ऑयल का प्रेशर कम हो गया है जितना होना चाहिए, तो ल्यूब ऑयल जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जैसे भाई हमारा पानी का प्रेशर है, अगर मेरे को टंकी में पानी चढ़ाना है जी, आज पानी तो आ रहा है, नीचे तो आ रहा है बट इतना नहीं आ रहा टंकी में चढ़ जाए, तो फायदा क्या भाई, ठीक है। जब लो प्रेशर हो गया तो क्या हो गया, ल्यूब ऑयल छिड़क नहीं पाएगा हर जगह से, ठीक है। तो अगर डीजी में कितनी तरह के स्मोक होते हैं? सर 4 तरह के स्मोक कौन से? वाइट होता है, ब्लैक होता है और ग्रे होता है एक, और एक मालूम नहीं सर, एक ब्लू होता है। ब्लू होता है, हाँ सर। ठीक है। ब्लू स्मोक का क्या कारण होता है? सर डीजल और वाटर मिल जाते हैं तो ब्लू। हाँ जी, डीजल और वाटर मिलेंगे तो कैसा स्मोक आएगा? हाँ जी, वाइट सर, वाइट स्मोक आएगा। यस। अगर ब्लू स्मोक किस तरह आएगा? ब्लू कूलेंट और पानी मिलता है, नहीं कूलेंट और फ्यूल मिल जाता है। कूलेंट और फ्यूल मिल जाता है, हाँ जी। ध्यान नहीं है सर। कूलेंट और फ्यूल सर इसका तो नहीं पता है अभी। कूलेंट और फ्यूल है सर। देखो, ल्यूब ऑयल और फ्यूल जब मिलते हैं जब ब्लू स्मोक आता है, ग्रे स्मोक होता है जो सबसे बेस्ट स्मोक होता है, ठीक है। ब्लैक स्मोक आ रहा है, क्या कारण हो सकता है? हाँ जी, डीजल और सर पानी है। नहीं वो तो वाइट आएगा, सॉरी, ओवरलोड। ओवरलोड में होगा, फिल्टर ब्लॉक हो सकता है, सर वो तो ठीक है, या फिल्टर ब्लॉक हो सकता है, इंजेक्टर का कैलिब्रेशन गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। हैं? नीला आएगा सर जो सबसे बेकार होता है। हाँ, उसमें सर जो ल्यूब ऑयल होता है और जाता है तो एयर और ल्यूब ऑयल नहीं सर। हाँ, ल्यूब ऑयल नहीं और डीजल डीजल होता है। और हमारा जो एयर होता है, अगर वो प्रॉपर दोनों अगर अच्छे से नहीं जा रहा है तो उसमें हमारा ब्लैक बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो यही एक मेन रीजन होता है। तो हमने मोटे मोटे क्वेश्चन तो इसमें पूछ लिए हैं, तो थोड़ा सा जो आज की हमारी क्लास हुई है उसके बारे में थोड़ा सा सिर्फ अपने बारे में बताना है और 2 वर्ड्स में उसके बारे में, मतलब 30 सेकंड में। जी सर, मेरा नाम वासुदेव कुलकर्णी है, मैं महाराष्ट्र अकोला से बिलोंग करता हूँ। स्किल इंडिया के तरफ से हमारा MEP का ट्रेनिंग चल रहा है। स्किल हिंदुस्तान की तरफ से हमारा MEPF का ट्रेनिंग चल रहा है। उसमें हमारा डीजल जनरेटर का सेक्शन थ्योरेटिकल कंप्लीट होके आज प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो चुका है। चीजें समझ में आ रही हैं कंप्लीटली सर। थैंक यू। थैंक यू सर।
उसको सीधा करके बनाएंगे।